रामनवमी के अवसर पर कुछ देर के लिए यह सत्संग का कार्यक्रम मैं कुछ निवेदन करूं। जिस महापुरुष के जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसके विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, कहा कि राम ही धर्म का स्वरूप है, धर्म का प्रतिमूर्ति है। वाल्मीकि जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में कि राम धर्म का स्वरूप है। आज विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है कि जिस राम की जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, क्या वो आदर्श हमारे जीवन में भी है क्या? राम की जो मर्यादा है, राम का जो चरित्र है, राम का जो जीवन पद्धति है, वो हमारे जीवन में भी है क्या? विचार का विषय है। क्योंकि राम कोई व्यक्ति नहीं, एक धर्म का समग्र रूप है। शास्त्रों में राम की बहुत सारी महिमा गाई गई। जो आदर्श राम का प्रस्तुत किया गया रामायण में, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो गोस्वामी दास कृत तुलसी कृत रामचरित्र मानस हो, और भी बहुत सारे रामायण हैं। लेकिन विचार करने की बात है, आज चिंतन करने की बात है, जो आज हम लोग रामनवमी मनाते हैं और राम के चरित्र को जो प्रस्तुत किया जाता है, आज सब सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है, चिंतनीय विषय है समाज के लिए। क्या राम का आदर्श हमारे जीवन में आया? क्या राम का चरित्र हमारे जीवन में आया? नहीं आया तो रामनवमी मनाने का कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं रह जाता। राम का अर्थ ही है कि मर्यादा, और जिस मर्यादा की बात अभी आप सुन रहे थे भाई श्री राजू परदेसी जी के द्वारा, कि जीवन का नियंत्रण कैसे किया जाए, इस जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, केवल भगवान राम के कुछ सूत्र अगर आपके जीवन में घटित हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जीवन सही हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। आज दुर्भाग्य ये है, थोड़ा ध्यान देकर के सुनिए, कि आज दुर्भाग्य ये है कि हम मंदिर में तो जाते हैं, तीर्थों में तो जाते हैं, अपने आदर्श पुरुषों की उपासना तो करते हैं, लेकिन उन विचारों को, उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पाते। केवल राम को रामनवमी तक ही हम लोग उनको स्थित कर दिए, वहीं तक कि चलिए रामनवमी दिन लाल झंडा हम लगा लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, लेकिन राम की जो मर्यादा है वो आपके परिवार तक अगर नहीं पहुंचा है तो रामनवमी मनाना आपके लिए व्यर्थ साबित हो जाएगा। राम का आदर्श अगर आपके जीवन तक नहीं आया, राम की मर्यादा अगर आपके जीवन तक नहीं आई, तो मंदिर में जाने से, रामनवमी मनाने से क्या फायदा? और आज समाज में जगह जगह राम की मर्यादाओं को धूमिल करते हुए देखा जा सकता है। अभी रामनवमी का समय चल रहा है ना, और रामनवमी का समय चल रहा है और क्या कर रहा है, जगह जगह राम की कीर्तन गाए जा रहे हैं। राम नाम की कीर्तन लोग गा रहे हैं सुबह से शाम तक। लेकिन उसी बीच में क्या कर रहा है, जिस राम की स्त्री की मर्यादा कितनी थी उसके जीवन में, उसी राम के कीर्तन करते सामने दो चार लड़के को हम पकड़ के लाते हैं, उसका भेष चेंज कर देते हैं, लड़के को क्या बना देते हैं, स्त्री बनाते हैं ना, और स्त्री बना करके उसको क्या करते हैं, उसी मंडप में हम नचाते हैं, और नचाते हैं, हजारों लाखों की भीड़ हो जाती है उसको देखने के लिए, जबकि देखने वाले को भी पता है कि ये स्त्री नहीं है, ये पुरुष ही है कि नहीं पता? फिर भी उसके पीछे पागल बना हुआ है।
अरे भैया, एक जगह तो लोग कह रहे थे कि बाबा जी रामनवमी का समय आ रहा है, हम लोग सत्संग चल रहा है, सत्संग करवाना है, तो उसके लिए हम उसको चंदा रसीद देने के लिए गए। तो कहा कि बाबा जी क्या करें, अभी हम लोग चंदा नहीं दे सकते हैं आपको, सत्संग के लिए रसीद नहीं ले सकते हैं आपकी। हमने कहा क्यों? कहा कि रामनवमी का समय और हमारे गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार नेपाल से लड़की लाएंगे नचाने के लिए, इसीलिए आपको हम चंदा नहीं दे सकते। हम लोग निर्णय लिए कि नेपाल से लड़की लाएंगे नचाने के लिए। अगर राम जी कहीं होंगे तो देख रहे होंगे कि हमारे भक्त क्या कर रहे हैं। क्या आप विचार करिए कि कहीं ये रामनवमी आपके जीवन में आप लोगों के लिए धंधा तो नहीं बन गया? और बन गया है भाई, जगह जगह देख लो हो क्या रहा है। राम भक्त कर क्या रहे हैं? कहते कि राम भक्त हैं, सब लोग तलवार लेकर के रास्ते में निकले हुए हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। विचार करने का समय है, चिंतन करने का समय है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि जिस राम की हम पूजा करते हैं उस राम के जीवन पद्धति को अपने जीवन में हम धारण नहीं कर पाते। केवल राम भक्त होने से नहीं होगा, राम नाम का चादर ओढ़ने से नहीं होगा, मंदिर जाने से नहीं होगा, रामनवमी मनाने से नहीं होगा। कहिएगा कि बाबा जी को बुलाए थे रामनवमी पर प्रवचन करने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, हम ही लोगों की खिंचाई कर रहे हैं। वास्तविकता यही है। विचार करने का समय है, चिंतन करने का समय है कि आज महापुरुषों के नाम पर हम लोग कर क्या रहे हैं। जो समाज के आदर्श महापुरुष हैं उस महापुरुषों के नाम पर हम जा कहां रहे हैं। अरे भैया, जिस राम की आज आप लोग रामनवमी मना रहे हैं उस राम का समाज के लिए क्या उपयोग, कभी आपने विचार किया कि हम उसको क्यों पूजें? पूजने का कारण क्या है? सम्मान देने का कारण क्या है? आदर देने का कारण क्या है? कभी आपने ये विचार किया, चिंतन किया? जो मूल बात है उस वो सब भूल गए लोग, उस पर कोई विचार करने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। मूल बात है कि राम का आदर्श। आप लोग कहते हैं कि राम राज जिस दिन आ जाएगा उस दिन धरा स्वर्ग हो सकती है, पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है, कहते हैं कि नहीं? राम राज की बात करते हैं कि जिस दिन राम राज इस धरा पर आ जाएगा उस दिन ये धरा क्या स्वर्ग हो जाएगी, पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। अरे भैया, राम राज है क्या? राम राज यही है कि समाज में, परिवार में मर्यादा आ जाए। मर्यादा की बात सुन रहे थे ना, अभी आप लोग मर्यादा की बात सुन रहे थे। राम की मर्यादा क्या है? मैं तो साहित्यिक आदमी हूं, साहित्यिक भाषा में बोलता हूं। काव्य जगत का एक काव्य है, वाल्मीकि रामायण से ही संबंध, भवभूति की एक रचना है उत्तर रामचरित्र, जिसमें सीता जी का चरित्र का वर्णन है कि राम जब वापस वनवास से लौट करके आ जाते हैं उसके बाद की घटना, कि जब वन से वापस आते हैं उसके बाद की घटना है। उस उत्तर रामचरित्र ग्रंथ है एक भवभूति का, बहुत ही कारुणिक ग्रंथ है कि उसमें सीता निष्कासन की बात आई है कि जब राम सीता को वन में पहुंचाते हैं तो कैसे सीता वन में जाती है, ये सारी कहानियां हैं उस काव्य में। तो वहां पर एक ऋषि आए। देखिए, आप लोग विचार करिए कि राम की मर्यादा क्या है, राम की मर्यादा क्या है, इस पर विचार करने की बात है, सोचने की बात है। आए ऋषि आए, और जैसे ही ऋषि आए तो ऋषि आने के बाद ऋषि पूछते हैं कि राज्य कैसा चल रहा है, जिस राज्य के आप मालिक हैं और जिस राज्य में आपकी प्रजा लोग जी रहे हैं वो प्रजा कैसा है, और अपने राज्य के लिए आप कर क्या सकते हैं। तो राम जी उस ऋषि को कहते कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मपि लोका नाम आराधनाय मुंचतो न में व्यथा। कहा कि अगर मुझे त्याग करना पड़े स्नेह का, दया का
और किसी चीज का, यहां तक कि अगर जानकी का भी त्याग करना पड़े, समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, मैं अपनी पत्नी तक का भी त्याग कर सकता हूं। ये आदर्श राम का है। क्या वो आदर्श आज समाज में है? ये मर्यादा आज समाज में है कि जिस जगह हम हैं, जिस परिवार में हम जी रहे हैं, आज मैं आपको, राम को आपके घर से जोड़ूंगा। अरे भैया, राम को घर तक लाइए, मंदिर तक ही मत छोड़ दीजिए। आप लोग कहते कि इसी मंदिर में रहिए और यहीं पड़े रहिए, यहीं घंटी हिलाने के लिए हम आएंगे, बस घर तक नहीं लाएंगे। कोई भी व्यक्ति घर में राम को लाना नहीं चाहता, और मैं कहता हूं कि राम को घर तक लाइए। और देखिए, एक बात है, किसी भी व्यक्ति की आलोचना होती है ना, लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? टीका टिप्पणी किसके ऊपर किया जाता है? जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उसी के ऊपर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं, उसकी बुराई भी होती है समाज में। जिसमें अच्छाई होती है, उसमें कुछ न कुछ बुराई भी होती ही है, और हमेशा अच्छे लोगों की ही शिकायत भी होती है। इसलिए आलोचना अगर किसी व्यक्ति का हो रहा है, तो यकीन मानिए कि वो श्रेष्ठ है। आज भी राम के लोग आलोचना करते हैं ना, कि राम ऐसा था, पत्नी को निकाल दिया, शूद्र के साथ अन्याय किया, शंबुक का वध किया। ये सब बातें आती हैं। उत्तर कांड में का प्रक्रिया आता है, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें शंबुक वध है, कि शंबुक का वध किया। क्या? किसी ने कहा, किसी का एक बेटा मर गया, तो एक पंडित जी का बेटा मर गया, वो आया राम के पास मिलने के लिए। तो कहा, क्या हुआ? रो रहा था। कहा कि रो क्यों रहे हो? कहा, रो इसलिए रहा हूं कि मेरा बेटा मर गया। कहा, कैसे मर गया? कहा कि राम राज में और तुम्हारा बेटा मर जाए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि राम राज में तो जब तक वृद्ध नहीं होता तब तक कोई मरता नहीं है। कहा कि इसलिए मर गया कि एक शूद्र है, शंबुक ऋषि, वो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है। कभी आप उत्तरकांड पढ़ेंगे तो उसमें है, वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है। कहा कि बेटा मर गया, इसीलिए मर गया कि वो क्या कर रहा है? वेद मंत्र पढ़ रहा है। और अगर शूद्र वेद मंत्र पढ़े तो अन्याय तो होगा, समाज का वो हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि कहलवाया गया वाल्मीकि रामायण में कि राम के द्वारा शंबुक वध किया गया। लेकिन ये वास्तविक है कि नहीं, इस पर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और ये वास्तविक होना भी नहीं चाहिए। राम जैसे चरित्र के साथ ऐसा कभी संभव ही नहीं। अगर राम का जो आदर्श चरित्र है, उस आदर्श चरित्र के अनुसार देखा जाए तो राम कभी भी शंबुक वध नहीं कर सकता है। ये काम राम नहीं कर सकता है। अगर किया है तो फिर राम राम नहीं हो सकता है। दोनों बातें। इसलिए विचार करें तो मैंने कहा कि राम को घर तक लाइए, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने परिजनों के साथ। क्योंकि राम जिस दिन अगर परिवार में आ गया, समझ लीजिए कि उस दिन आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि राम के जीवन में पारिवारिक मर्यादा है, और आज समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है परिवार में मर्यादा है। आज सब लोग मर्यादा विहीन जीवन जी रहे हैं। जिस परिवार में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहां मर्यादा नहीं। हम लोग मर्यादित जीवन नहीं जी रहे हैं। मर्यादा आज समाज में नहीं है। आज मर्यादा खोती जा रही है समाज की। इसके मूल में कारण क्या है? कि राम जिस दिन व्यक्ति के परिवार तक आ जाएगा, उस दिन घर स्वर्ग हो सकता है। आज समाज में मर्यादा की जरूरत है। समाज मर्यादित नहीं है। हम धर्म की बात करते हैं। अभी हम पहले आते हुए आपको कहा कि धर्म क्या है? राम धर्म है।
राम ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया कि राम विग्रहवान धर्म, कहा कि धर्म क्या है? कहा कि राम स्वयं धर्म का स्वरूप। क्यों? राम धर्म के स्वरूप कैसे हो गए? क्योंकि उसके जीवन में मर्यादा थी। जिस व्यक्ति के जीवन में मर्यादा होती है उस व्यक्ति को ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति की मर्यादा समाज में नहीं है, परिवार में मर्यादा नहीं है, उस व्यक्ति को नीचे गिरने से भी कोई रोक नहीं सकता है। गीता कहती है कि संभावितस्य चाकृति मरणादिरिच्यते, संभावित पुरुष के जीवन में कलंक का टीका लग जाना मौत से भी बदतर है। अगर आपके जीवन में कलंक का टीका लग गया, अगर आपका जीवन कलंकित हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मौत से भी बदतर है। और कलंक का टीका तभी लगता है जब आदमी मर्यादा खोता है। जिस परिवार की स्त्री अपनी मर्यादा खोती है तो क्या होता है? आप लोगों को पता है कि नहीं? रामायण, सीता अपनी मर्यादा की रेखा को लांघ गई, परिणाम राम क्या किए थे? लक्ष्मण रेखा से घेर दिए थे कि नहीं? घेर दिए थे, कहा कि मां इस रेखा को कभी पार मत करना। लेकिन सीता उस रेखा को पार की, परिणाम क्या आया कि रावण हर करके ले गया। और उससे हमको शिक्षा लेना है कि आज समाज की जो स्त्रियां हैं, माँ बेटी है, बहू है, वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। कुछ दिनों से समाज से मर्यादा खोती जा रही है, समाज की स्थिति दयनीय होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मर्यादा ही नहीं है। सब लोग अपने मन से जी रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना। हम स्वतंत्रता तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। भैया जैसा चाहे जी तो सकते हो, लेकिन जब परिणाम सामने आएगा तब रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आज समाज की यही स्थिति है। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, देखो कितना बदल गया इंसान। आज इंसान की स्थिति बदल गई है, समाज का परिवेश बदल गया है, जीने का ढंग बदल गया है। सब लोग स्वतंत्र होना चाहता है। उसी का परिणाम आज समाज में देखा जा रहा है कि हम लोग मर्यादित नहीं हैं। परिवार में स्त्री है तो स्त्री मर्यादित नहीं है, वो अपने मन का करेगी, समय से सोएगी नहीं, समय से खाएगी नहीं, समय से जगेगी नहीं। और ना तो वाणी पर नियंत्रण है, ना तो भोजन पर नियंत्रण है। आज किसी के पास नियंत्रण नहीं है। क्या? सब लोग नियंत्रण से बाहर चले गए। क्योंकि परिवार को अगर मर्यादित करना चाहते हो तो राम का वो सूत्र अपने परिवार में लाइए कि सबसे पहले राम क्या करते थे। कितनी माता लोग रामनवमी में व्रत रखिए? बोलिए, हाथ उठाइए। कितनी माता लोग व्रत रखिए? इधर देखिए, पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ सत्संग हो रहा है। कितने माताएं लोग व्रत रखिए? हाथ उठाइए। व्रत रखे हैं ना रामनवमी का? हाँ? राम जी क्या कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता का वंदन करो। कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर की पैर छूते हैं? कितने लोग हैं? ये तो चाहते हैं कि सास माँ की जल्दी चाबी तिजोरी का मिल जाए तो बेग भर जाएगा हमारा। ये बुढ़िया कितना दिन तक जिंदा रहेगी, ये चाहते हैं कि नहीं? लेकिन पैर छूना कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? बच्चे, आजकल का जमाना ऐसा आया कि हाय और बाय का समय आ गया। सब लोग बाहर से ही हाय और बाय करते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? ये हाय बाय का समय आ गया, आप कोई पैर छूने को तैयार नहीं है। कहता कौन पैर छूता है, कौन प्रणाम करता है? प्रणाम करने से होता क्या है? आजकल के लड़के पूछते हैं कि पैर छूने से क्या होगा।
और आज का समय आया, ऐसा समय आया कि फैशन का युग आया कि फैशन में हम इतने, हमारा जीवन इतना नीचे स्तर तक चला गया कि हम लोग विचार नहीं कर पा रहे, चिंतन नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कि कपड़े बदल गए, रहन सहन बदल गया, आभूषण बदल गए, बदले कि नहीं? न तो कपड़े की मर्यादा है। आज भी गांव घर में तो माताएं लोग साड़ी पहनती है, लेकिन आप बाजार में चले जाओ, शहर में चले जाओ, कि आज की सीता को देख करके कहीं से राम जी आ जाए तो क्या होगा? आज की माता बहनें जो हैं उसको देख कर ले, कहीं सीता राम जी देख ले तो क्या होगा? बताइए आप ही लोग। आज लोग कपड़े कैसे पहन रहे हैं? पैसा है, आज आदमी के घर में पैसा तो है, सबके पास है, अर्थ सबके पास है, लेकिन आज आदमी पैसा है लेकिन कपड़े वस्त्र कैसे? पहले लोग के पास अभाव में फटे कपड़े पहनते थे। माताएं लोग, पहली की जो माताएं हैं वो अभाव में सिले हुए वस्त्र पहनते थे, फटे हुए वस्त्र पहनते थे। आज जितने, जिसके पास बड़े घर की जो बेटियां हैं, जिसके पास जितना पैसा है वो व्यक्ति उतना फटा हुआ वस्त्र, उतना छोटा वस्त्र पहनता है। छोटा और फटा, यहाँ से फाड़ लिया, यहाँ से फाड़ लिया, यहाँ से फाड़ लिया, बिल्कुल लगता ही यहाँ भी फटा हुआ रहता है, यहाँ भी, सब जगह। पता ही नहीं चलता है कि वस्त्र पहनने की आवश्यकता क्या है। फैशन के दुनिया में स्त्री अपनी मर्यादा को खोती चली जा रही है। अगर पारिवारिक जीवन को सुखी देखना चाहते हैं तो स्त्री के जीवन में मर्यादा आ जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता लोग भी रमन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूज्यन्ते तत्र तु सर्वा फला क्रिया। कहा, जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां सारी क्रियाएं अफला रह जाती है। किस स्त्री की पूजा होगी? हिप्पी बाल वाली की, कटिंग कराने वाली की, फैशन में जीने वाली, किसकी? विचार करिए, चिंतन करिए। चिंतन करने का समय है कि समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हमारी संतति कहाँ जा रही है। आज विचार करने का समय है, चिंतन करने का समय है। इस रामनवमी के अवसर पर